friends, I am फेम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी खुश, स्वस्थ, मस्त और बहुत मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूंगी कौन कौन से कलर्स फैशन में है, कौन कौन से फैब्रिक ट्रेंड में है, क्या फैशन में है, कौन सा लहंगा, कौन सा साड़ी, कौन सा वर्क फैशन में है, क्या चल रहा है लहंगे में, साड़ी में, ड्रेसेस में, गाउन्स में, शरारा में, गरारा में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस टॉपिक को रेडी करने के लिए, आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने जो रिसर्च की है वो की है सभी डिजाइनर्स की, किस डिजाइनर ने क्या लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये सभी कलेक्शंस हैं जो डिजाइनर्स ने लॉन्च किए हैं। देखिए आप सभी, क्या ऑनलाइन फैशन में है, क्या ऑफलाइन फैशन में है, और डिजाइनर कलेक्शंस क्या क्या है, जैसे कि सब्यसाची, हरप्रीत नरूला। और इसके साथ साथ मैं गई हूँ दिल्ली में मार्केट में। जी हाँ, मैंने लाजपत नगर, चांदनी चौक और अपनी लोकल मार्केट सभी जगह का फैशन में देखा है कि क्या डिस्प्ले पर लगा हुआ है, कौन कौन सा कलेक्शन मार्केट में आया हुआ है। मार्केट की कलेक्शन पिक जो मैंने ली थी, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कलर पैलेट की। जी हाँ, कौन कौन से कलर फैशन में है। फैशन में है वो है मैटलिक्स, गोल्ड के मैटलिक्स और सिल्वर के मैटलिक्स। यानी कि यदि लहंगा है तो पूरा का पूरा लहंगा गोल्ड में ही है, यदि सिल्वर में है तो सिल्वर में ही पूरा पैटर्न है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। ये है फुल्ली गोल्डन लहंगास जो कि बहुत प्यारे हैं। फुल्ली गोल्डन साड़ी, देखिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस, लहंगे, साड़ियाँ। और यही नहीं कि केवल गोल्ड में है, दबा हुआ गोल्ड है, ब्राइट कलर का गोल्ड है और गोल्ड के साथ कंट्रास्ट भी है। जी हाँ, मैं अभी आपकी पिक्चर रेफरेंस में लगा दूंगी। फ्रेंड्स, ये हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ गोल्डन, दबा हुआ गोल्ड, डार्क गोल्ड, कंट्रास्ट गोल्ड। इसमें गोल्डन कलर का लहंगा है, उसको सिल्वर कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया गया, बहुत प्यारा लग रहा है। मनीष मल्होत्रा ने भी अभी अपनी बनारसी कलर की साड़ी को लॉन्च किया जो कि पूरी गोल्डन कलर में है, पिक्चर रेफरेंस में है, और वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी वीडियो देखी हो, नजर कोई ना लगे, मनीषा रानी का मैंने उसमें लुक किया है, मैंने भी उसमें पूरा ही गोल्डन लुक किया है। पूरा गोल्डन मेरे पास ब्लाउज था, लहंगा मेरे पास अवेलेबल था, मैंने दोनों को मिक्स मैच करके लुक क्रिएट किया था। इन सब की जो हम बात कर रहे हैं, क्या फैशन में है क्या नहीं है, उस सब का रीजन सिर्फ यही है कि यदि आप भी ट्रेंड में रहना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही पहने, तो आप भी मिक्स मैच कर सकते हैं। आपके पास कुछ पहले से ही वार्डरोब में होगा, जैसे कि यदि आपके पास लहंगा है तो बस आप ब्लाउज सिला लीजिए और आपका ट्रेंडी लुक तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप मिक्स और मैच करके बने रह सकते हैं ट्रेंड में। तो बात की है गोल्डन कलर की, तो उसके साथ बहुत सारे डिफरेंट शेड्स को मिक्स करके नए नए शेड्स क्रिएट किए गए हैं। ये देखिए, गोल्ड के साथ सिल्वर कितना प्यारा है। जो कलर अभी फैशन में है वो है व्हाइट और आइवरी। देखिए, व्हाइट और आइवरी ड्रेसेस, व्हाइट और आइवरी की भी ड्रेसेस और लहंगा, साड़ी, लांचे, गरारे, शादी, सब कुछ फैशन में है और फैब्रिक बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर आप चाहें तो खुद से भी सिलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी फैशन ट्रेंड में है वो है कलर पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर्स काफी टाइम से इन है और अभी भी फैशन में बने हुए हैं। फ्रेंड्स, सी द पेस्टल कलर सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट। कितने प्यारे कॉम्बिनेशंस हैं, कितने ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग कलर्स हैं। ये एलाइट भी यही कलर पहन रहे हैं और ये बने हुए बने भी रहेंगे। पेस्टल की पूरी लहंगास हैं, ड्रेसेस हैं, गराराज है, शराराज, बाकी सभी चीजें पेस्टल में भी हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो गोल्डन और सिल्वर के मैटलिक्स हो गए हैं, व्हाइट कलर, आइवोरी कलर एंड द पेस्टल कलर। नेक्स्ट कलर जो मैं बताऊंगी आपको वो है वाइन कलर। यस, वाइन कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है, आप लोगों को भी प्यारा लगता होगा। वाइन कलर सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है और मनीष मल्होत्रा ने अपनी वाइन कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी भी लॉन्च की है। तो वाइन कलर भी फैशन में बना हुआ है और सी दिस ब्यूटीफुल वाइन कलर साड़ी भी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड, वो हम बात करेंगे कि कौन सा वर्क फैशन में है। जो अभी हमने बात की कलर की, तो ट्रेंडिंग वर्क कौन सा है, किस तरीके का वर्क चल रहा है। तो वर्क जो फैशन में चल रहा है वो है सीक्वेंस का वर्क, कटदाने का वर्क,
पत्ती इज बैक। जी हाँ, सीक्वेंस तो आप लोगों ने भी देखा है, काफी टाइम से चल रहा है। कटदाना भी आपने देखा होगा, गोटा पत्ती आ चुकी है। गोटा पत्ती बहुत प्यारी लगती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कितने सुंदर। ये देखिए गोटा पत्ती वाले लहंगे कितने प्यारे, कितने खूबसूरत, मार्केट में भी यही छाया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर वर्क हो रखा है। लगता है फेस्टिव सीजन में जब हम गोटा पत्ती के कपड़े पहनते तो आपके पास भी जो सूट, साड़ी, सरारे, गरारे जो भी रखे हैं सबको यूज कीजिए, अपने पुराने रखों को निकाल लीजिए और हो जाइए ट्रेंड में। और यदि आपके पास नहीं है तो बहुत ही सिंपल है और आपको खर्च भी नहीं करना है, तो जाइए लेस ले आइए। लेस गोटा पत्ती की जो है आप उसको अपनी साड़ी पर लगा सकते हैं, अपने सूट पे लगा सकते हैं, स्लीव्स पे लगा लीजिए और आपका ट्रेंडी लुक रेडी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स जिसकी हम बात करूंगी वो है पैटर्न। यस, पैटर्न कौन से फैशन में है? तो फ्रेंड्स पैटर्न जो फैशन में है वो है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत ही प्यारे। ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑन दिस लहंगा सो ब्यूटीफुल। ये देखिए आप लगते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी इसके लिए। ज्योमेट्रिक पैटर्न, गरारे, शरारे, लहंगे, सभी चीज में ज्योमेट्रिक पैटर्न देखा जा रहा है। और इन सब के साथ एम्ब्रॉयडरी भी फैशन में है, थ्रेड वर्क भी फैशन में है और यस, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस भी फैशन में। थ्रेड वर्क फ्रेंड्स सो ब्यूटीफुल। सीक्वेंस लगा हुआ है। आपने भी जो लखनवी सूट्स होते हैं, चिकनकारी के सूट्स होते हैं, उस पर देखा होगा कि थ्रेड वर्क तो है ही है, उसके पास उसके ऊपर छोटे छोटे सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और रियली वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वर्क ज्यादा पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यस फ्रेंड्स, फ्लोरल मोटिव अभी भी फैशन में है और काफी टाइम से चल रहा है फ्लोरल। ये देखिए कलेक्शन फ्लोरल मोटिव साड़ीज का, लहंगास का और फैब्रिक मोटिव्स यानी कि फ्लोरल प्रिंट वाले साड़ियाँ, सूट, लहंगे। आपने देखा होगा कि फ्लोरल प्रिंट के लहंगे भी बड़े सुंदर लगते हैं, उसके साथ बॉर्डर में लेस लगा दी जाती है। मेरे पास भी फ्लोरल पैटर्न का बहुत प्यारा सा लहंगा है जो कि मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले खरीदा था और वो अभी भी फैशन में चला बना हुआ है। मैंने तो फ्लोरल प्रिंट के फ्रेंड्स पर्दे भी देखे हैं, चादरें भी देखे हैं, ऑफकोर्स आप लोगों ने भी देखे हैं। तो फ्लोरल प्रिंट्स पैटर्न्स फैशन में है और अभी बने रहेंगे, तो आप खूब पहनिए अपने फ्लोरल प्रिंट के कपड़ों को। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैब्रिक कौन सा है। भाई हमने कलर की बात कर ली, हमने पैटर्न की बात कर ली, वर्क की बात कर ली, डिजाइन की बात कर ली, तो फैब्रिक कौन सा है जो ट्रेंड में है? यस, तो जो ट्रेंडिंग फैब्रिक है फ्रेंड्स वो है नेट और स्टीफर नेट। बहुत सारे डिजाइनर्स ने इसमें अपने कलेक्शन को लॉन्च किया है। और यदि हम ऑर्गेन्जा की बात करें तो ऑर्गेन्जा भी अभी थोड़ा थोड़ा फैशन में है, बट ये वाइप आउट हो चुका है क्योंकि इसको पहनने में, इसको कैरी करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट जो हमारा फैब्रिक है वो है शिफॉन और जॉर्जेट। यस, शिफॉन और जॉर्जेट पे भी आपको बहुत सारा वर्क मिल जाएगा। इन्हीं कटदानी का वर्क, स्टोन का वर्क और सीक्वेंस का वर्क काफी सारा फैशन में है। फैब्रिक भी फैशन में है। आप फैब्रिक फोन और जॉर्जेट बहुत कंफर्टेबल भी है। ले लीजिए उस फैब्रिक के, आप कोई भी ड्रेस बनवाइए, डिजाइनर ड्रेस बनवाइए, आप गरारा, शरारा, लहंगा, लाचा कुछ भी सिलवाइए। तो अभी ये फैब्रिक भी ट्रेंड में है। एक और फैब्रिक है जो कि फैशन में चल रहा है, वो है टिश्यू फैब्रिक की। जी हाँ, टिश्यू फैब्रिक की आप मनीष मल्होत्रा लॉन्च कलेक्शन साड़ी देखिए, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए टिश्यू की साड़ी, लहंगा और सूट बहुत ही सुंदर लग रही है। और अभी विंटर है तो वेलवेट कैसे पीछे रहेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ट्रेंडिंग वेलवेट फैशन। वेलवेट भी बहुत फैशन में है। वेलवेट के सूट, वेलवेट की साड़ियाँ, वेलवेट के शॉल, वेलवेट के लहंगे, इन सब पर जरी वर्क, इन सब पर सीक्वेंस का वर्क, इन सब पर बहुत सारा वर्क इस समय जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, वो सभी वर्क इन पर देखने को मिल रहे हैं और बहुत ट्रेंड में भी है और सर्दी और वेडिंग सीजन में ट्रेंड में ही रहने वाले हैं। तो आपके पास भी जो वेलवेट का कलेक्शन है उसको निकाल लीजिए सर्दियों के लिए और खूब यूज कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिलवेट्स, यानी कि हमने कलर के पैलेट की बात कर ली, हमने वर्क की बात कर ली, हमने फैब्रिक की, और नेक्स्ट है सिलवेट, यानी कि किस तरीके के ड्रेसेस फैशन में है। तो यस फ्रेंड्स, इंडो वेस्टर्न जो है बहुत ट्रेंडिंग है और फैशन में है। जैसे कि
आपने ऊपर क्रॉप टॉप पहना है, नीचे आपने प्लाजो, शरारा या गरारा कुछ पहना है और उसके ऊपर से आपने कोई श्रग टाइप ले लिया है, या फिर आपने गरारे, शरारे सभी इंडो वेस्टर्न स्टाइल के जो चल रहे हैं, ड्रेसेस चल रही हैं, गाउन्स चल रहे हैं, एटलीस्ट साड़ियों में भी कुछ एक्सपेरिमेंट देखे जा रहे हैं, तो इंडो वेस्टर्न फैशन में है टोटली। तो फ्रेंड्स, आपको ट्रेंड में रहने के लिए मैंने सभी टिप्स दे दिए हैं, सभी फैशन की मैंने बातें कर ली हैं, सभी रिसर्च करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई। तो बने रहिए ट्रेंड में, कुछ आपके पास है, कुछ थोड़ा बहुत ले लीजिए, यदि मन है तो पूरा ही ले लीजिए। तो बने रहिए ट्रेंड में। यदि आपको नहीं ट्रेंड में रहना पसंद तो फ्रेंड्स, ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं, जो आपका मन करे वो पहनिए, बिंदास खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के लेके आऊंगी ट्रेंडिंग फैशन की, और सभी जो भी आप देखना चाहते हैं फैशन रिलेटेड मैं जरूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हम सब बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त और खुश हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सर्दी चल रही है, काफ़ी राज्यों में सर्दी का मौसम जारी है, तो ऐसे में मैंने भी साड़ी के साथ स्टाइलिंग की है, शॉल की। सभी फीमेल्स को, ज़्यादातर फीमेल्स को सर्दियों में पार्टी फंक्शन में सर्दी कम लगती है। तो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट नंबर का शॉल स्टाइल और ये है सेकंड नंबर का शॉल स्टाइलिंग। इसमें मैं पीछे से शॉल को यहाँ से टक कर दिया है मैंने पेटीकोट के अंदर, और पीछे से पल्ले के नीचे से मैं इसको निकालते हुए फ्रंट साइड में लेकर आ रही हूँ। अच्छे से मैं इसको सेट करते हुए पीछे से लेकर आ रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने इसको शोल्डर पर ले लिया। आप यहाँ पर पिन भी टक कर सकती हैं, मैं आपको रफली ही दिखा रही हूँ। ये शॉल स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप सर्दी से भी बच जाएंगी और आपका पल्ला भी खराब नहीं होगा। और सर्दी का मौसम है फ्रेंड्स, हम लोग शॉल वगैरह तो साथ लेकर ही चलते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। तो फोटो वोटो खिंचवाइए और उसके बाद बस अपने शॉल को ले लीजिए, जिससे ठंड से भी बच जाए फ्रेंड्स। तो बताइएगा आपको ये वाला शॉल स्टाइल कैसे लगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टाइल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, साइड से मैंने ऐसे ही इसको रखा है और पीछे से बस मैंने इसको फ्रंट पर लेने की बजाय शोल्डर पर ले लिया है। ये देखिए, शोल्डर पर आप इसको ऐसे इजीली ले सकती हैं, जब आप चाहें इसको आगे से ओढ़ ले, वरना शोल्डर पर रखकर भी आप फोटो वगैरह अपने क्लिक करा सकती हैं। और जब सर्दी लगे तो नेक्स्ट स्टाइल के लिए इसको मैं यहाँ से प्लेट्स बना रही हूँ शॉल की, जो लास्ट एंड है उससे यहाँ से प्लेट्स बना के बस मैं इसको शोल्डर पे यहाँ पर पिन से टक कर लेंगे और साइड्स आगे से थोड़ा फ्रंट से फैला लीजिए। बस आपका नेक्स्ट स्टाइल तैयार है। ये भी बड़ा प्यारा लगता है, आप जरूर करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है ये, और इससे आप ठंड से भी बचे रहेंगे। तो बताइएगा आपको ये वाला कैसे स्टाइल लगा। अभी बहुत सारे स्टाइल्स बाकी हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। अब जो मैं शॉल स्टाइलिंग आपको बता रही हूँ वो भी बहुत अच्छी लगती है और आपको ठंड से अच्छे से बचाएगी। तो अपनी शोल्डर प्लेट्स को आप यहाँ से हटाकर दूसरे वाले शोल्डर पर यहाँ पर टक कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है फिर से प्लेट्स बनाने की, बस उसको उठाइए और ऐसे ही यहाँ पर टक कर लीजिए। फ्रंट से यहाँ से आप पिन लगाकर सेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं इसको। और इसके बाद आप यहाँ पे अपना एक शॉल ले लीजिए। देखिए, बहुत ही प्यारा मेरा ये वेलवेट का शॉल है, कंट्रास्ट ग्रीन कलर में ये शॉल है, ये मैंने ले लिया है। इसको अब मैं अपनी जो फ्रंट की प्लीट्स हैं उसके पास यहाँ पर टक कर रही हूँ उसको। यहाँ पर आप अपने सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। और मैं इसको पीछे से टक करते हुए देखिए पल्ले के बैक साइड से मैं इसको फ्रंट की साइड लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ठंड से बचाने के सब इंतजाम कर दूंगी। आप साड़ी भी पहनेंगी और ठंड भी नहीं लगेगी आपको। ये देखिए, बस मैंने पीछे से लाके इसको अपने शोल्डर पर फैला लिया है। यहाँ पर आप इसको पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपका फिसलेगा नहीं। तो आपका ये लुक भी बिल्कुल रेडी है
और आपको इसमें बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टाइल में मैं आपको, देखिए ये पल्ले को आप अपने खोल लीजिए और अपने शॉल को यहाँ किनारे से फैलाते हुए आप यहाँ पर पिन से टक कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए, यदि आपके पास चौड़ा शॉल है इससे तो और भी अच्छा रहेगा, जो कि साड़ी के पल्ले के साथ सेट हो जाए। यदि आपके पास सेम कलर का शॉल है तो वो भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो वैसे ही आप ले सकते हैं। बाकी यदि आप शॉल के साथ नहीं करना चाहते तो भी कोई नहीं फ्रेंड्स, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पिन से सिक्योर कर लिया है। बस आप इसके साथ साड़ी को अपनी एडजस्ट कीजिएगा। आपको इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी और ये आपका बिल्कुल लुक रेडी हो जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इजीली कर पाएंगे इसको। बस आप शॉल को फैलाकर ऐसे ले लीजिए, तो ऐसे भी आपका ये नया लुक रेडी हो गया है और आपको इसमें ठंड भी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। बताइएगा आपको ये वाला लुक भी कैसा लगा। अभी और भी मैं आपको स्टाइल बताने जा रही हूँ, बने रहिएगा। ये देखिए, आप बैक से इसको इस तरीके से भी लेकर फ्रंट पर ला सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। फोटो वोटो खिंचाइए, थोड़ा स्टाइल मारने के बाद आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। यदि आपको ठंड लग रही है और थोड़ा आप इसको ऐसे देखिए, मैं जैसे ले रही हूँ अपने दूसरे कंधे से भी ले सकती हैं, जिससे आप बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएंगी और बिल्कुल भी आपको सर्दी वगैरह बहुत कम लगेगी फ्रेंड्स। तो ये वाला लुक भी आपका बिल्कुल रेडी है। बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे आपको स्टाइल्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। आप और कौन से स्टाइल देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भी आलस नहीं कीजिएगा कमेंट्स करने में फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो मैं स्टाइल्स क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों ने देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी साड़ी अपनी इसमें यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए शॉल के साथ। मैंने प्लेन साड़ी को यूज़ किया है क्योंकि मुझे प्लेन साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जो मैंने अपना ये शॉल इसके साथ स्टाइल किया है, एक्चुअली ये शॉल मैं नैनीताल से लेकर आई थी। मैं ये शॉल ये मैंने वहीं से खरीदा था। आप बताइएगा आपको ये मेरा शॉल कैसा लगा। आप किसी भी तरीके का शॉल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंट्रास्ट हो या सेम हो। यदि ब्रॉड शॉल होगा तो और भी अच्छा रहेगा, वो पूरी तरीके से आपको कवर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी की एक वीडियो और मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस साड़ी में मैंने लूज पलूज स्टाइल को कैरी किया है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगी वो वाली वीडियो भी। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कंटेंट। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, थम्स अप जरूर दीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगी वेडिंग सीजन की। यस फ्रेंड्स, वेडिंग सीजन चल रहा है और चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सभी साड़ियाँ पहन ही सकती हैं। तो साड़ी में यदि आप थोड़ा बल्की हैं, आपका अपर पार्ट थोड़ा सा बल्की है, आपके शोल्डर्स थोड़ा सा फैटी हैं और आपकी आर्म्स थोड़ा सा फैटी है, तो आपको किस टाइप के ब्लाउज पहनने चाहिए। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, किस टाइप के ब्लाउज आप पर ज़्यादा सूट करेंगे। आप पतली दिखेंगी, आप बहुत सुंदर दिखेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी स्लीव के डिज़ाइंस की। जी हाँ, तो स्लीव्स के डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए। आपको प्रेफर करनी चाहिए फुल स्लीव की, लॉन्ग स्लीव्स। आपको फुल स्लीव पहननी चाहिए जो कि आप पर बहुत सुंदर लगेगी। इससे आपका जो अपर पार्ट का फैट है वो बिल्कुल स्लिम दिखेगा, आप पतली दिखेंगी, आप ज़्यादा टोन्ड दिखेंगी। तो आपको प्रेफर करनी चाहिए फुल स्लीव को। यदि आप फुल स्लीव में फुल डे इनकम्फर्टेबल हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन कैसे पहने, थोड़ा इची हो रहा है,
तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जो भी आप अपना ब्लाउज स्टिच कराएं वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का हो, थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल है, जिससे कि आपको कंफर्टेबल रहेगा। और आप उसमें ये भी कर सकती हैं कि यदि आप फुल स्लीव पूरी नहीं सिलवाना चाहते हैं तो यदि आप पूरा ब्लाउज उस मटेरियल का नहीं सिलाना चाहते हैं तो केवल आप उसकी स्लीव्स को ही सिलवा लीजिए। फुल स्लीव के जो सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा है या जो कॉटन सॉफ्ट होता है या और भी अलग अलग तरीके के सॉफ्ट मटेरियल आते हैं तो आप उसकी सिर्फ स्लीव्स से सिलवा लीजिए, बाकी को अलग मटेरियल रहने दीजिए। तो इससे भी आपको बहुत आसानी होगी, इससे आपकी जो बल्जेस है वो नहीं दिखेंगे। बल्जेस मीन्स यानी कि जो थोड़ा मोटा मोटा हैवी लगता है आर्म्स में या यहाँ की साइड पे, वो आपका सब हाइड हो जाएगा, पतली और स्लिम। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, यदि आप फुल स्लीव नहीं सिलाना चाहते हैं तो आप 3/4 स्लीव को भी सिला सकते हैं। यस, 3/4 स्लीव भी अच्छी लगती हैं। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लाउज है वो सॉफ्ट मटेरियल का आप लें, कॉटन का लें, स्ट्रेचेबल मटेरियल का लें, और मेन बात आप ध्यान दें कि एक ही कलर का लें। सॉलिड कलर का आप लेंगी तो उसमें आप पतली दिखेंगी। यदि आप 3/4 भी नहीं सिलाना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ तक जो एल्बो स्लीव्स होती हैं वो वाली सिलाएं। एल्बो स्लीव्स में भी आपका जो अपर पार्ट, जो बल्कि पार्ट है वो छिप जाता है, जो हम छिपाना चाहते हैं वो छिप जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर बल्कि पार्ट, क्योंकि वो उसके अंदर हाइड हो जाता है, वो कवर हो जाता है। मैक्सिमम जो फैट पर आर्म्स होता है वो यहीं के आसपास होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ बल्जेस होते हैं, तो वो सब बिल्कुल हाइड हो जाता है और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि फैट था या नहीं। आप उसको बहुत ही स्मार्टली उसको हाइड कर देती हैं। प्रायोरिटी आप दीजिए लॉन्ग स्लीव, 3/4 स्लीव और एल्बो स्लीव्स को। आपको शॉर्ट स्लीव को अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड, जो यहाँ तक की होती हैं, क्योंकि इससे आपके जो हैंड्स हैं वो बल्कि लगते हैं, हाथ की लंबाई भी कम लगती है और थोड़ा ज्यादा फैटी लगते हैं। पहनना ही चाहती हैं, आपको पास सिले हुए ब्लाउज है और आपको उन्हें पहनना ही है, तो आप उसमें थोड़ा सा यहाँ से उसको लूज कर लीजिए। ज़्यादा फिटिंग का तो आप बिल्कुल भी नहीं पहनिए, इससे अलग से बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। तो आप उसको हल्का सा लूज रख सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम बल्कि लगेगा। प्रायोरिटी देनी चाहिए लॉन्ग स्लीव्स को, 3/4 स्लीव्स को और एल्बो स्लीव्स को, जिससे आप बहुत ही स्लिम लगेंगी। आपका अपर पार्ट एकदम स्लिम लगेगा, आप पतली लगेंगी और जो आप छिपाना चाहती हैं वो सब छिप जाएगा, जो बल्कि पार्ट है वो पूरी तरह छिप जाएगा। इससे आपकी आर्म्स, बस्ट एरिया और आपका अपर एरिया बिल्कुल टोन बैलेंस लगेंगे और आप ज्यादा यंग लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें किस टाइप के ब्लाउज पहनने चाहिए। तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए प्लेन ब्लाउजेस को, जो कि सॉलिड कलर में हो और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, लेसेस आप उसमें ज़्यादा ना लगवाएं। बहुत ज़्यादा भारी डिज़ाइन वाले ब्लाउज को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको प्लेन कलर के, सॉलिड कलर के सिंपल ब्लाउज पहनने चाहिए आपको, जिससे कि आप पतली लगेंगी, आपका अपर पार्ट बैलेंस लगेगा, आपको बिल्कुल स्लिम लुक मिलेगा और हैवी पार्ट बहुत मैक्सिमम छिप जाएगा और आपको एकदम पतला और स्लिम लुक मिलेगा। टिप है कि हमें ब्लाउज की जो लंबाई है वो कितनी पहननी चाहिए और उसकी फिटिंग किस टाइप की होनी चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप थोड़ा पतला दिखना चाहते हैं, अपने अपर पार्ट को स्लिम दिखाना चाहते हैं, बैलेंस दिखाना चाहती हैं, तो आप अपनी जो ब्लाउज की जो यहाँ पे लंबाई उसको थोड़ा सा लंबा रखिए और उसकी जो फिटिंग है हल्का सा आप उसमें, जिस तरीके से जो कुर्तियों का कट दिया जाता है, हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा, आपको हल्का सा उसमें स्ट्रेट कट दिलवाइए और उसको हल्का सा यहाँ से लूज रखिए और आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपका जो पार्ट, अपर पार्ट है वो स्लिम लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो बल्जेस हैं वो यहीं से, इस जगह से ही ऐसे यहाँ से लगता है, फूले फूले से दिखते हैं, तो वो आपका बिल्कुल स्लिम दिखेगा और बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर बल्जेस भी हैं। नेक्स्ट, आप पतली दिखेंगी और ज्यादा फ्लैप्स भी नहीं दिखेंगे, जो हल्का यहाँ से फ्लैप्स नीचे से जो थोड़ा यहाँ से मोटा मोटा सा लगता है वो भी बिल्कुल नहीं दिखेगा और आपका लुक बेटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है नेक लाइन। जी हाँ, कैसी नेक लाइन पहननी चाहिए? आपको ऐसी नेक लाइन प्रेफर करनी चाहिए जो कि सिंपल हो, सिंपल कट आप बनवाइए, जैसे कि राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, स्वीट हार्ट हो गया। आप अपनी नेकलाइन को सिंपल रखिए, उस पे वर्क्स ज्यादा ना हो। जितने आप नेकलाइन को सिंपल रखेंगी, ब्लाउज के कलर को
सॉलिड रखेंगी, जितना आप उस पर बिना डिटेलिंग का ब्लाउज पहनेंगी वो आप पर ज्यादा सूट करेगा। फ्रेंड्स बिल्कुल कॉमन सा फंडा है, आप ये देखिए कि यदि उस पर ज्यादा वर्क होंगे तो वो मोटा मोटा दिखेगा, पहले से ही यदि यहाँ पर फैट है तो वो ज्यादा बल्कि दिखेगा। तो जितना आप सिंपल उसको रखेंगी, जितना आप उसको प्लेन रखेंगी, उतना ही वो आप पर ज्यादा सूट करेगा, आपका लुक ज्यादा बेटर दिखाएगा और आप स्लिम दिखेंगी। क्लोज नेक लाइन्स भी पहन सकती हैं फ्रेंड्स, बट आप उसमें भी वही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा एम्ब्रॉयडरी, ज्यादा डिजाइन, ज्यादा लेसेस उसमें नहीं लगवानी है। इस तरीके के ब्लाउजेस को आपको अवॉइड करना है, आपको सिंपल रखना है, तो आपका लुक स्लिम लगेगा। आप क्लोज नेक लाइन्स भी पहन सकती हैं, आप हाई नेक्स भी पहन सकते हैं, आप जो यहाँ से बिल्कुल हॉल्टर नेक जो पहले चला करते थे, या इस टाइप की जो अलग जो कॉलर नेक लाइन्स होती है वो भी आप पहन सकती हैं। बट आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको अपनी नेक की जो लेंथ है उसका बहुत ध्यान रखना है। यदि आपकी नेक लंबी है तो आप हाई नेक भी पहन सकते हैं, आप कॉलर नेक लाइन्स भी पहन सकते हैं, आप बिल्कुल ऊपर तक जो क्लोज नेक लाइन्स होती हैं उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। बट यदि आपकी नेक शॉर्ट है तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे नेक लाइन और भी शॉर्ट लग सकती है। तो आप इन बातों को जरूर से ध्यान रखिएगा, आपको खुद करके देखिएगा, मेरे कहने से नहीं बट आप खुद करके देखिएगा और आपको फर्क जरूर दिखेगा कि आप पहले से ज्यादा स्लिम और पहले से ज्यादा आप अच्छी दिख रही हैं, आपका लुक बेटर दिख रहा है। अब हम बात करेंगे प्रिंट्स की। हाँ, जिन लोगों को सिंपल प्लेन नहीं पसंद आते हैं ब्लाउज, वो क्या करें? जिनको प्रिंट्स वाले ब्लाउज पसंद है, पसंद तो है प्रिंट वाले ब्लाउज, और हाँ मैं आपको बता रही हूँ प्लेन ब्लाउज तो क्या करें। तो हाँ फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप जो प्रिंट्स ले वो थोड़ा छोटे ले, उस तरीके के ब्लाउजेस को आप पहन सकती हैं। छोटे कलर के जो छोटे प्रिंट्स होते हैं उसको आप पहने तो वो भी आप पर बेटर दिखेंगे। अब छोटे छोटे प्रिंट्स जैसे कि पोल्का प्रिंट्स होते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, जिगजैग प्रिंट्स होते हैं, उन्हें आप यूज कर सकती हैं, उससे भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। हम बात करेंगे हेयर स्टाइल की, आपको कैसा हेयर स्टाइल करनी। ब्लाउज की बात हमने कर ली, बट ब्लाउज तो पहन लिया है या और भी कोई आउटफिट तो पहन लिया है, बट आप पर कैसा हेयर स्टाइल सूट करेगा? तो फ्रेंड्स आप पर बन बहुत ज्यादा सूट करेंगे। आप हाई बन बना सकती हैं, जो यहाँ पर हाई बन बनाया जाता है वो आप बना सकती हैं। यदि आपके बाल छोटे हैं तो आप आर्टिफिशियल बन, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, उसको भी आप यूज कर सकती हैं। आप पॉनी टेल्स बना सकती हैं, आप अलग अलग तरीके की ब्रेड्स बना सकती है, यानी कि जो छोटी ब्रेड्स आप छोटी बना सकती है, अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग स्टाइल की आप चोटियां पे एक्सपेरिमेंट कर सकती है, वो आप पर बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। इससे आपका अपर पार्ट, आपके शोल्डर पार्ट, आपके आर्म्स और आपका बस्ट एरिया वो बिल्कुल स्लिम पतला दिखेगा और टोन्ड भी दिखेगा। तो इस तरीके के स्टाइल्स को ट्राई कीजिए, ये आप पर ज्यादा सूट करेंगे। आप अलग अलग तरीके के अब डूज भी बना सकती हैं, आप स्लीक डूज बना सकते हैं। मैं डूज ये बताना चाहती हूँ कि जो अलग अलग तरीके के जो जूड़ेज होते हैं, पतले वाले, अलग तरीके के अलग स्ट्रक्चर के जो अलग अलग स्टाइल्स होती हैं वो आप बना सकती हैं, वो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। उससे आप मैनेजेबल लगेंगी, ज्यादा फैला फैला आपका लुक नहीं लगेगा। आपका कोई भी यदि आप फैला फैला लुक करती हैं तो इससे ये चीज ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई चीज हम थोड़ा बल्की हैं और यदि और भी कुछ फैला फैला लुक करेंगे तो वो आप पर ज्यादा सूट नहीं करेगा। तो आप इस तरीके के जो आप स्टाइल्स करेंगी, हेयर स्टाइल्स करेंगी, तो आप उसमें ज्यादा मैनेजेबल लगेंगी, ज्यादा सुंदर लगेंगी, पतले लगेंगी, आपका अपर बॉडी, आर्म्स, बेस्ट एरिया एकदम पूरी तरह बैलेंस लगेंगे, आप टोन लगेंगी और आपका लुक बहुत अच्छा दिखेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वेलरी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी ज्वेलरी की। ज्वेलरी आपको कैसे यूज करनी चाहिए। आपकी ज्वेलरी बहुत ज्यादा हैवी ना आप यूज कीजिए, बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी जो यहाँ तक पूरा भरा भरा होता है वो आपको यूज नहीं करनी चाहिए। उसको यूज करने से आप जब पहले ही बल्कि हैं तो आप जब उसको यूज करेंगे तो वो और ज्यादा बल्कि दिखेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी ऐसा स्टाइल, कोई भी ऐसा, चाहे आप हेयर स्टाइल करें, मेकअप करें, ज्वेलरी लें या ब्लाउज आउटफिट कोई भी आप पहन रहे हैं, जो आप में उसमें कुछ एड ऑन कर रहा है तो वो आपको और ज्यादा बल्कि दिखाएगा। तो आपको ज्वेलरी जो यूज करनी है वो आप पेंडेंट वाली यूज कर सकते हैं, जिसमें सिंपल पेंडेंट होता है, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी, आपको लुक इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। पर बॉडी, आपके आर्म्स, आपकी जो यहाँ का पार्ट है वो ज्यादा बैलेंस दिखेगा, पतला दिखेगा।
तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज मेरे ये ब्लाउज के टिप्स? यदि आपको अच्छे लगे हों और यदि आप कुछ और भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है मुझे ना पता हो, आपको पता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहती हैं और भी स्टाइलिंग वीडियोज़ आपको देखनी है तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। इस साल का कौन सा कलर डिसाइड किया गया है? तो फ्रेंड्स, पैंटोन ने, जो कि हर साल का एक कलर निश्चित करते हैं, उन्होंने इस साल का जो कलर डिसाइड किया है वो है पीची फज। यस फ्रेंड्स, तो ये जो कलर है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, मीडियम सा कलर है। ये रेफरेंस पिक्चर में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस कलर में आपको पूरे साल ट्रेंड में छाई रहेंगी। आउटफिट्स आपको देखने को मिलेंगी, ड्रेसेस मिलेंगी, साड़ियाँ मिलेंगी, टी शर्ट्स मिलेगी, शर्ट भी मिल सकती हैं आपको। तो ये है हमारा कलर ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें मेकअप भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मिलेंगे ही। तो मेकअप कौन कौन से होंगे? जी हाँ, पीची ब्लश हो सकता है, पीची आई शेडोज हो सकती है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं इन चीजों को कि आप जो भी मेकअप करें वो थोड़ा लाइट हो, शटल हो, सॉफ्ट लुक का हो। वो ज्यादा डार्क लुक को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस साल पीची फज कलर को खरीद सकते हैं। तो कलर ऑफ द ईयर इज पीची फज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फैशन ट्रेंड में रहने वाला है साड़ीज में। यस फ्रेंड्स, तो साड़ीज कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? जी हाँ, टिश्यू साड़ीज। जो टिश्यू सिल्क होता है उसकी साड़ियाँ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि टिश्यू ऑर्गेन्जा, टिश्यू ग्लास। फ्रेंड्स, जो लास्ट ईयर भी टिश्यू फैशन में था बट उसमें शाइन नहीं थी, तो इस साल आपको बहुत ज्यादा शाइन मिलेगी। तो टिश्यू ऑर्गेन्जा हो गया, टिश्यू सिल्क हो गया और टिश्यू ग्लास बहुत ज्यादा ये रहने वाले हैं ट्रेंड में। यदि आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप कुछ परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टिश्यू की बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी। आपको मैटलिक भी मिलेगा, टिश्यू विद मैटलिक, जो कि इसमें एक शाइन रहती है और टिश्यू सिल्क में भी थोड़ा शाइन होती है। तो ऑल ओवर जो थोड़ा शाइनी वाला टिश्यू है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा देखने के लिए, और वो आप अपनी नेक्स्ट परचेजिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं टिश्यू सिल्क को। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड फैशन में रहने वाला है वो है एडी ज्वेलरी। हाँ जी फ्रेंड्स, ज्वेलरी में जो ट्रेंड रहने वाला है वो है एडी मीन्स आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक आपके कुंदन हैं, पर्ल्स हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो सभी चीजें रहती हैं, कोई भी चीज कम्प्लीटली आउट नहीं हो सकती। जिनके पास है वो तो पहनेंगे ही, बट जो फैशन में रहेंगी वो है स्टोन ज्वेलरी और आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब से कायरा अडवाणी का जो नेकलेस आपने भी ऑफकोर्स देखा होगा, उसके ट्रेंड में आने के बाद इस तरह की ज्वेलरीज जो हैं इनमें आ चुकी हैं। तो आप भी यदि डायमंड अपनी कुछ ज्वेलरी परचेज करना चाह रही हैं तो कंसीडर कर सकते हैं आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी को। ये सिल्वर शाइन में होता है, स्टोन वाली शाइन होती है इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रेंड जो आने वाला है वो है, जी हाँ, हमारी शॉर्ट कुर्तीज विद स्कर्ट। यस फ्रेंड्स, शॉर्ट कुर्तीज विद शरारा तो आप लोग काफी टाइम से देख ही रहे हैं। तो इस साल ट्रेंड में जो रह सकता है वो रहने वाला है शॉर्ट कुर्ती विद स्कर्ट। तो आपके पास भी जो शॉर्ट कुर्ती स्कर्ट हो आप उनको यूज कीजिएगा। शॉर्ट कुर्ती विद शरारा और शॉर्ट कुर्ती विद वाइड लेग प्लाजोज। तो आप अपने शरारों को रिप्लेस कर सकते हैं वाइड लेग प्लाजोज के साथ, स्कर्ट के साथ, और शरारा तो आप पहन ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों ही चीजें इस साल ट्रेंड में देखने को मिलेंगी। तो निकाल लीजिए अपनी शॉर्ट कुर्ती, स्कर्ट्स को और शराराज एंड वाइड लेग प्लाजोज को। ऑनलाइन भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी और ऑफलाइन भी आपको इस तरीके के सूट सेट्स देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन मार्केट में भी मिलेंगे, आपकी लोकल मार्केट में भी आपको इस तरीके के सूट सेट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि किस टाइप का जो वर्क है वो पैटर्न में रहेगा। तो वो वर्क पैटर्न में रहेगा, जी हाँ, लेसेस एंड हैम्स। तो लेसेस जैसे कि जो किनारी लेसेस होती हैं वो काफी ट्रेंड में रहेंगी और स्केलॉप डिजाइन ट्रेंड में रहेंगे। फ्रेंड्स, स्केलॉप डिजाइन
कई सालों से चला रहा है, बट नेक्स्ट ईयर भी वो रहने वाला है। तो आप जब भी कुछ खरीदें तो आप अपनी कुर्तीज के लिए, अपनी अनारकलीज के लिए और अपने ब्लाउजेस के लिए कंसीडर कर सकती हैं इस प्रकार की लेसेस को, जैसे कि किनारी लेसेस हो गई और स्केल ऑफ डिजाइन हो गई। आपको सूट के डिजाइन में, सूट सेट्स में भी और साड़ीज में भी आपको शरारे, गरारे, कुर्ती, प्लाजो सभी चीजों में आपको स्केल ऑफ डिजाइन की डिटेलिंग मिल जाएगी। एम्ब्रॉयडरीज भी आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स लास्ट हम बात करेंगे नेक लाइन की। तो नेक लाइन कौन सा रहने वाला है? तो फ्रेंड्स जो हम सभी का सदाबहार नेक लाइन, जी हाँ, वी नेक ही इस साल भी फैशन में रहेगा। आपने बहुत सारे डिजाइन जिसको नायरा कट भी बोलते हैं, उसमें भी आपने इस तरीके के, और आलिया कट में भी आपने इस तरीके के नेकलाइन को देखी होगी। यही आपको कुर्ते सेट्स में, ब्लाउजेस में और कुर्तीज में देखने को मिलेंगी। तो आप कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके की नेक डिजाइन्स को। तो फ्रेंड्स आज मैंने बातें करी 5 तरह के फैशन ट्रेंड्स की, और जो कि छाए रहेंगे 2024 में। तो फ्रेंड्स आप भी इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ट्रेंड्स तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जैसे आपको अच्छा मन लगे वैसे पहनिए। जो आपको अपना स्टाइल स्टेटमेंट है यूज कीजिए। बाकी अगर आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो चैनल फेम प्रिया। I hope all of you are doing great and well. तो फ्रेंड्स विंटर सीजन इज ऑन। तो विंटर सीजन में भी फैशन तो स्टाइलिंग होती ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और विंटर में भी हम रहे ट्रेंड में और अपना फैशन स्टेटमेंट बना रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स विंटर में वुलन्स तो ट्रेंड में रहता ही है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो ट्रेंड में रहता है वो है वेलवेट, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता है। वेलवेट के शॉल, लहंगे, दुपट्टा, कुर्ता, कुर्ती सब कुछ ऑन रहते हैं। तो जो वेलवेट है उसमें हमें कौन से कलर्स को खरीदना चाहिए और कौन से को नहीं, वैसे पर्सनली आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी उसमें चूज करें। बट आपको यदि आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसमें डार्क कलर को प्रायोरिटी दीजिए। वेलवेट में जो डार्क कलर होता है बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे कि डार्क ग्रीन हो गया, डार्क मैरून हो गया, वाइन कलर हो गया, और ब्लैक कलर, यस ब्लैक कलर भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप चूज कीजिए थोड़ा डार्क कलर। लाइट कलर भी आप चूज कर सकते हैं। यदि आप लाइट कलर चूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने स्टॉल और अपने शॉल को उसके साथ अच्छे से पेयर कर सकते हैं। बट प्रायोरिटी दीजिए आप डार्क कलर्स को। ब्राइट 2 भी हैं तो भी आप चूज कर सकती हैं। ब्राइट कलर के लहंगा को बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा यदि आप वेलवेट का डार्क कलर लहंगा चूज करेंगी। बाकी टोटली आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके का स्टाइल करिए। यदि आप लाइट कलर को चूज करें तो उसके साथ स्टाइल कीजिएगा डार्क कलर की ज्वेलरी को, बहुत ही प्यारा आपका आउटफिट लगेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बूट्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, बूट्स हमें कैसे पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स बूट्स जो आप चूज कीजिए उसमें देखिएगा ज्यादा डिटेलिंग्स ना हो, उसमें मेटल की ज्यादा डिटेलिंग्स ना हो, उसमें आप देखिएगा कि उसमें जहाँ पे आपने देखा हो कभी कभी ज्यादा फ्लावर वाली डिटेलिंग्स होती है उसको आप अवॉइड कीजिए, वो बहुत टैकी लगते हैं। और आप जिसमें आपने बड़े बड़े जो बटन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे खूबसूरत वो नहीं लगते हैं, उससे थोड़ा टैकी लुक आता है। तो जो बूट आपको चूज करने चाहिए वो चूज करने चाहिए सिंपल बूट्स, प्लेन बूट्स, डिटेलिंग्स उसमें ना के बराबर हो, इस तरीके के बूट्स लगते हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्लासी। फ्रेंड्स कलर कौन सा यूज करना चाहिए बूट्स के लिए, तो आप चूज कर सकते हैं न्यूट्रल कलर्स को, ब्लैक कलर को, बेज कलर को। ब्लैक कलर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है, आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हैं, आप टैन कलर को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन समरी आपको ऐसे बूट्स को यूज नहीं करना है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो, जिसपे ज्यादा डिटेलिंग हो, जिसपे कुछ कुछ लगा हुआ हो। आपको सिंपल प्लेन बूट्स यूज करने हैं। न्यूट्रल कलर, टैन कलर और बेज कलर एंड सेफेस्ट कलर ब्लैक कलर आपको यूज करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे टर्टल नेक। जी हाँ, टर्टल नेक गर्मियों में यूज नहीं होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि उसमें गर्मी लगती है। टर्टल नेक विंटर्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और आप इस टर्टल नेक ब्लाउज को आप यूज कर सकते हैं साड़ी के साथ, टर्टल नेक टी शर्ट को यूज कर सकते हैं, टर्टल नेक स्वेटर को यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं टर्टल नेक्स।
और आपको बस एक बात का इसके ध्यान रखना है जब भी आप इसको स्टाइल करें कि उसमें आप अपने बालों को या तो हाई बन बना सकते हैं, पोनी बना सकते हैं, या फिर आप उसको कोई भी किसी तरीके का बन बना सकते हैं, बट आपको अवॉइड कीजिए आप बालों को ओपन ना रखें, क्योंकि इससे कम हाइट का इल्यूजन होता है, क्योंकि इसमें पूरी गर्दन आपकी कवर हो जाती है और कम हाइट का इल्यूजन होता है। या फिर आप उसमें बालों को क्लिप तो जरूर ही कीजिएगा। और टर्टल नेक सर्दी से भी बचाते हैं, तो फ्रेंड्स यूज कीजिए टर्टल नेक्स को। कार्डिगन्स, जी हाँ, कार्डिगन्स हमें कैसे यूज करें, तो फ्रेंड्स आपको कलरफुल बहुत ज्यादा डिजाइन वाले कार्डिगन्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसे कार्डिगन को अवॉइड करना चाहिए जिस पर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, पैची वर्क है, डिजाइन बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, तो ऐसे कार्डिगन्स को आप अवॉइड कीजिए। तो आप चूज कीजिए सिंपल प्लेन बेसिक कार्डिगन्स को चूज कीजिए। बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, सभी आउटफिट के साथ जाते हैं। चाहे आप उसे वेस्टर्न पर पहने, चाहे आप उसे किसी भी एथनिक वियर पर अपने स्टाइल करें। आपको अवॉइड करना चाहिए कॉलर वाले जो कार्डिगन्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्लासी नहीं लगते हैं। तो आप जब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो है डिटेलिंग्स बटन की। जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा चंकी मोटे मोटे बोल्ड कलर वाले बटन्स को नहीं यूज करना चाहिए। आपको बटन्स ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो न्यूट्रल कलर्स के हो, स्मॉल हो या फिर सेम कलर्स में लगे हो। तो आपको बटन की डिटेलिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपको कलर पर ध्यान देना चाहिए और आपको उसके स्टाइलिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो प्लेन सिंपल बटन्स वाले, सिंपल कलर वाले बेसिक कार्डिगन्स को आप चूज करें जो हमेशा अच्छे लगते हैं। अब आप इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको उसकी लेंथ कैसी रखनी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको उसकी लेंथ रखनी चाहिए अपने हिप्स तक, या फिर आप लॉन्ग वाला लीजिए। जो यदि आप जो मिड वाला लेते हैं वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, या तो आप उसे हिप्स तक लीजिए या फिर आप उसको लॉन्ग में लीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो कार्डिगन की हमने सारी बातें कर ली, सारे टिप्स और ट्रिक्स की बातें कर ली है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहती हूँ हुडीज की। जी हाँ फ्रेंड्स, हुडीज हमें कैसी पहननी चाहिए, तो आपने भी देखा होगा कि हम लोग हुडीज को स्टाइल कर लेते हैं कुर्तीज के साथ एथनिक वियर पर, बट फ्रेंड्स आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो बहुत ज्यादा क्लासी और ज्यादा अच्छा नहीं लगती है। हुडीज यदि आपको इस्तेमाल करनी है तो आप उसको अपने अदर आउटफिट के साथ यूज कर सकते हैं, बट आप अपने एथनिक वियर के साथ जैकेट्स को स्टाइल कीजिए, वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप कोई भी एथनिक जैकेट्स को यूज कर सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट लगती है, अच्छी लगती है। और आप उसको स्टाइल ही करना चाहते हैं तो आप घर पर खूब कीजिए, अपनी कैजुअली भी आप उसको यूज कर सकते हैं एथनिक वियर के साथ। बट यदि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में, वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिए कि अपनी किसी भी एथनिक वियर के साथ आप हुडीज को स्टाइल ना करें। आप उसके साथ जैकेट को स्टाइल कर सकते हैं, आप स्कर्ट्स के साथ भी पार्टी फंक्शन में जैकेट को स्टाइल कीजिएगा। घर में आप यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसा मन करे। बाकी फ्रेंड्स, ट्रेंड्स तो मैं हमेशा बोलती हूँ आते जाते रहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अंदर से दिल एक्सेप्ट करे वो पहनिए, वो कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई और वीडियो स्टाइलिंग आप देखना चाहते हैं, कुछ अलग तरीके के टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो जो कि फैशन ट्रेंड्स के ऊपर थी, तो क्वेश्चन ये है कुछ लोगों के कि क्या हमें हमेशा ट्रेंड फॉलो करने चाहिए। कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को ट्रेंड फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारा क्या पर्सनल स्टाइल है, हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारा फेस शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना पर्सनल स्टाइल डेवलप करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, उसने क्या पहना हुआ है, और हमें लगता है कि वो हम पर भी अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता और हमें नहीं पता लग पाता और वो हम पर खराब लग रहा होता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आप हमेशा उसी चीज को फॉलो कीजिए, वही आप पहनिए, वही आप करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप उससे ज्यादा सुंदर किसी में नहीं लग सकती। जी हाँ, तो फॉलो कीजिए
जो आपको अपना पर्सनल स्टाइल है, जो आपका कंफर्ट जोन है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आउटफिट, स्टाइल और मेकअप ट्रेंड को देखकर और दूसरों को देखकर बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने अकॉर्डिंग ही अपने पर्सनल स्टाइल को डेवलप करना है, जिसे कि जो भी देखे वो कहे भाई इनका तो एक अलग ही स्टाइल है। तो फ्रेंड्स, कौन से वो ट्रेंड्स हैं, वो स्टाइल हैं जो हमें अवॉइड करने हैं, जो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नंबर 1 मैं बात करूंगी हाई लो। तो हाई लो जो ट्रेंड है, जैसे कि कुर्ती हो गई, ड्रेसेस हो गई, टॉप हो गए, वो बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदने हैं। वो ट्रेंड आउट ऑफ फैशन हो गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से फैशन में आ जाए, बट आपको अपनी नेक्स्ट परचेजिंग के लिए हाई लो ड्रेस, हाई लो कुर्ती, हाई लो टॉप बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ कि हाई लो जो आउटफिट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे कि जिनमें आगे से ऊंचा होता है और बैक साइड से वो नीचे होते हैं। तो हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है इस प्रकार के ड्रेसेस को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूंगी पफ हेयर स्टाइल। जी हाँ, आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा, जब भी कोई ब्राइड होती हैं या फिर शादी फंक्शन वगैरह में आपने नोटिस किया होगा कि पफ हेयर स्टाइल बहुत ट्रेंड में रहते हैं। तो आपको अवॉइड करना चाहिए पफ हेयर स्टाइल को। जहाँ जो बहुत ऊंचे से पफ हेयर स्टाइल होते थे वो अब बिल्कुल फैशन में नहीं है। स्ट्रेट हेयर स्टाइल फैशन में है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं पफ हेयर स्टाइल। मैं बात करूंगी नेकलाइंस की। जी हाँ, नेकलाइंस कैसी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, नेकलाइंस यानी कि हमारा गला, चाहे हम ब्लाउज पहन रहे हैं, कुर्ती पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, उसका गला कैसा होना चाहिए। तो जो चोकर नेकलाइंस है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, बिल्कुल इसका कोई ट्रेंड नहीं है। चोकर नेकलाइन इस टाइप की होती है कि जैसे आपने उसी कपड़े का आपने एक नेक पीस पहना हुआ है जो गले से यहाँ तक होता है। तो इस तरीके की नेकलाइन को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोई भी नई शॉपिंग कर रहे हैं तो इस तरीके की नेकलाइन बिल्कुल ना ले। हो सकता है आपको सेल में या डिस्काउंट पे इस तरीके की नेकलाइन मिल जाए, बट आप अवॉइड कीजिएगा, आउट ऑफ फैशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंट्स। यहाँ तो प्रिंट्स किस टाइप के होने चाहिए कपड़ों के, जो अभी हमें अवॉइड करने हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर जो फैशन में है, जो बेसिक है, क्लासिक है, वो है प्लेन प्रिंट, प्लेन फैब्रिक, प्लेन आउटफिट्स, या फिर उसमें थोड़ा बहुत आप उसमें प्रिंट्स ले सकते हैं। बट इस तरीके के प्रिंट्स जैसे कि पोल्का डॉट्स भी हैं, चेक्स भी हैं, 2 प्रिंट्स को मैश किया हुआ है, तो उस तरीके के आउटफिट को आपको अवॉइड करना है। उस तरीके की कुर्तीज को अवॉइड करना, टॉप को अवॉइड करना। इस तरीके के प्रिंट्स अब फैशन में नहीं है, जिसमें 2 या 3 तरीके के प्रिंट्स एक साथ मैश हो जाते हैं। तो आप अपनी नेक्स्ट परचेजिंग में ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको इस तरीके के प्रिंट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहन भी सकते हैं, नो बाउंडेशन फ्रेंड्स। मैं बात करूंगी मैक्सी टॉप्स की। आपने भी मैक्सी टॉप्स को देखा होगा, मैक्सी टॉप्स को पहने हुए। कुछ लोगों को मैक्सी टॉप्स बहुत पसंद होते हैं, कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो जो मैक्सी टॉप्स हैं अब वो फैशन में नहीं है, वो भी मैक्सी टॉप्स भी अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। तो आप अपने नेक्स्ट परचेजिंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं मैक्सी टॉप्स। नेक्स्ट कौन सा ऐसा ट्रेंड है, जी हाँ, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है लेगिंग्स। तो फ्रेंड्स, लेगिंग का फैशन अब कम हो गया है। आप घर में चाहे तो लेगिंग पहन सकते हैं, अपने घर में किसी भी अपने घर में कुर्ता कुर्ती सबके साथ आप यूज कर सकते हैं। बट अब लेगिंग का उतना फैशन नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस टाइम फैशन में जो चल रहे हैं वो काफी टाइम से प्लाजोज, गरारा, शराराज हमारे ट्रेंड में इन है। तो आप लेगिंग को कम यूज कीजिए, घर में यूज कर सकते हैं। बट यदि आप अपने स्पेशल ओकेजन पर जा रहे हैं तो आप न्यूड कीजिए लेगिंग्स को। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूड लेगिंग्स को आप बहुत कम यूज कीजिए। उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा नहीं आता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसका जो लुक है वो खूबसूरत नहीं लगता है, क्लासी नहीं लगता है फ्रेंड्स। और आपको अवॉइड करनी चाहिए जो प्रिंटेड लेगिंग्स आती है, उसको बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं यूज करना है। इस तरीके की लेगिंग्स का बिल्कुल फैशन अब नहीं है। यदि आप यूज ही करना चाहते हैं तो सॉलिड कलर की लेगिंग्स को आप यूज कर सकते हैं। वो भी कोशिश कीजिए कि आप घर में ही यूज करें। नेक्स्ट स्टाइल जो अभी बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया है वो है फोल्डेड और रोल्ड जींस। आपने देखा होगा कि जब जींस लंबी होती है, नहीं भी लंबी हो, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो ऊपर की साइड जींस को मोड़ लेते हैं। तो वो पर्सनली मुझे तो बिल्कुल अच्छे
नहीं लगती है और अब इसका फैशन भी आउट हो गया है। तो यदि आप ऐसे स्टाइल करते थे तो अब आप उसको अवॉइड कीजिए। इस तरीके के फैशन अब स्टाइल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो आपको अवॉइड करना है अपनी जींस को फोल्ड ऊपर की साइड करने से। यदि आप उसे फोल्ड करना चाहते हैं तो उसे अंदर की साइड कीजिए, जिससे कि वो दिखे नहीं और बुरी नहीं लगे। लॉन्ग चेन विद लॉन्ग बड़े वाले जो पेंडेंट आते थे। हाँ फ्रेंड्स, आपने पहले देखा होगा कि कुछ लोगों को वो लंबे लंबे यहाँ पे पेंडेंट्स होते थे, यहाँ पे नॉट भी बन जाया करती थी, उसके साथ लॉन्ग चेन के साथ गोल बड़े बड़े वाले पेंडेंट होते थे। हाँ, तो इस तरीके के फ्रेंड्स बिल्कुल भी अब फैशन में नहीं है। आप कभी कभार यदि आपके पास है तो आप पहन ही सकते हैं, बट यदि आपको खरीदना है तो आप इसको खरीदने से अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप खाली इयररिंग्स पहन लीजिए, आप अवॉइड कर सकते हैं चेन को। यदि आपको पहननी है तो आप स्लीक और सिंगल चेन पहन सकते हैं। इस तरीके की लॉन्ग चेन्स को आप अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात स्टाइल्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो उसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप पर सूट करे वो आप कीजिए। डोंट फॉलो ब्लाइंडली ट्रेंड्स एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आप ऐसी ही और स्टाइलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वेडिंग सीजन चल रहा है, शादियां हो रही हैं सभी की आसपास और रिलेशंस में और फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, शादी के मौसम में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम तुरंत जाएं और फटाफट से फिर शॉपिंग ही करते रहें। हम हर शादी के लिए अलग अलग कपड़े नहीं खरीदना चाहते हैं, कुछ हम चेंज करके, कुछ इधर उधर करके अपने कपड़ों को यूज़ करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार शादी में जाना एट ए टाइम, यदि हमें शादी का पता लगे तो हम उसके लिए तुरंत रेडी हो जाएं। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि हम तुरंत एकदम एट ए टाइम रेडी हो जाए और ज्वाइन कर सके बिना किसी टेंशन के शादी को। तो हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्लाउजेस की। यस फ्रेंड्स, आपके पास वो कौन कौन से ब्लाउजेस होने चाहिए कि यदि आपको एट ए टाइम शादी में जाना है और आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप तुरंत शादी के लिए रेडी हो जाएं। यस फ्रेंड्स, तो आपके पास गोल्डन कलर का ब्लाउज, सिल्वर कलर का ब्लाउज और रेड कलर का ब्लाउज। सिल्वर आप अवॉइड भी कर सकती हैं, बट गोल्डन और रेड ब्लाउज, ये दो ब्लाउजेस जो है आपके पास होने चाहिए, जो कि आपके साइज के हों। ऑफ कोर्स साइज ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपके पास यदि दो ब्लाउजेस हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप तुरंत ही उसको किसी के भी साथ, साड़ी, लहंगा और आपके जो लांचेज हैं जिनके साथ आप उसको मैच करना चाहते हैं, ये दोनों कलर किसी के साथ भी आराम से मिक्स और मैच हो जाएंगे और आप तुरंत रेडी हो जाएंगे शादी में जाने के लिए। जी हाँ, यस। तो फ्रेंड्स, कंसीडर कीजिए कि आपके पास ये दो ब्लाउज रेडी हों। नेक्स्ट होनी चाहिए हमारे पास फ्रेंड्स कैन स्कर्ट। यस, कैन स्कर्ट यदि आपके पास होगी तो आप किसी भी शादी में उसको, यदि आपके पास कोई लहंगा रखा है, आपके पास कोई लांछा है या आपके पास कोई इस तरीके की है आउटफिट की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर की ज़रूरत है, तो आपके पास यदि कैन स्कर्ट है तो बस आप उसको पहनिए और बस आप रेडी हैं, आपको कुछ नहीं करना। कई बार हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा इस तरीके के सलवटी हो जाते हैं कि उसमें यदि आप कैन स्कर्ट पहन के उसे यूज़ करेंगे तो फिर से उसका वो फ्लो वापस आ जाएगा। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कैन स्कर्ट को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? जी हाँ, हमारे पास नेक्स्ट होना चाहिए दुपट्टे। जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे दुपट्टे का अपने पास रखे होने चाहिए, जैसे कि आप गोल्डन कलर में ले सकते हैं, महरून में भी आप ले सकते हैं, ग्रीन में भी आप रख सकते हैं, जो कि हम तुरंत ही उसको स्टाइल कर ले। कुछ कुर्तियाँ फ्रेंड्स हम ऐसी होती है हमारे पास जो कि सेट की नहीं होती है, या कुछ कुर्तियाँ हमारी दूसरे सेट की होती हैं, तो जिनके साथ हमारे पास मैचिंग के दुपट्टे नहीं होते हैं और हम उनको मिक्स और मैच करके स्टाइल करते हैं। यदि हम वेडिंग गेस्ट में जा रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे हमेशा कि ड्रेस पहने या फिर हमें साड़ी पहने, तो कई बार ऐसा होता है फटाफट से आपके पास कुर्ती रखी है और अगर आपके पास अच्छे से दुपट्टे रखे हैं तो आप उसको प्लेन के साथ भी मैच करके तुरंत ही गेट रेडी हो सकती हैं और एंजॉय कर सकती हैं शादी को। तो देखिए, शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं तो ज्वेलरी तो पहनेंगे ही, चाहे हल्की पहने या भारी पहने, वो आपकी बॉडी, आपके फेस के अकॉर्डिंग आप उसे डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी पहननी है। बट यदि आप जा रहे हैं तो
आपके पास फ्रेंड्स गोल्डन ज्वेलरी, एटलीस्ट यदि आप ज़्यादा ज्वेलरी लाइक पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप गोल्डन एक सेट रख सकते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए सेफ जोन है। आप चाहे सूट पहने, साड़ी पहने, गरारा शरारा लांचा कुछ भी पहनिए, मैक्सिमम आउटफिट के साथ गोल्डन कलर पेयर हो ही जाता है। यदि आपको हैवी में नहीं रखना तो केवल आप उसके जो इयररिंग्स है उसको पेयर कर लीजिए बस, और आप हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो आप अपने पास मिनिमम मैं आपको बोलना चाहूंगी एक सेट तो रख सकते हैं गोल्डन। बाकी फीमेल के पास तो बहुत सारा कलेक्शन होता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मस्ट हैव्स की, जो सभी के लिए सूट करेगा, जो ज्यादा पसंद करते हैं और जो ज्यादा नहीं भी पसंद करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? जी हाँ, हिल्स को हम कैसे भूल सकते हैं। चाहे आप ज्यादा हिल लाइक पर्सन हैं, चाहे आप कम हिल पसंद करती हैं, या फिर आपको बहुत ऊंची हिल पसंद है, तो फ्रेंड्स आपके पास प्लेन मेटलिक हिल्स होनी चाहिए। आप उसमें न्यूड कलर रख सकती है, ब्लैक कलर रख सकती हैं, गोल्ड कलर रख सकती हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। व्हाइट भी रख सकती हैं आप। तो आपके पास मेटलिक में प्लेन आप रख लीजिए, ज़्यादा डिटेलिंग वाली मत लीजिए, सिंपल प्लेन बेसिक रखिए उनको। इस तरीके की हिल्स को आप रख सकती हैं जो कि आपके सभी आउटफिट के साथ मैच हो जाएगी फ्रेंड्स। यदि आप हाई हिल्स पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप ब्लॉक हिल्स यूज कीजिए। ब्लॉक हिल्स बहुत कंफर्टेबल होती है। ब्लॉक हिल्स में आपको पाँव में दर्द भी कम होता है। मुझे पर्सनली ब्लॉक हिल्स पसंद है और मैं ब्लॉक हिल्स ही पहनती हूँ। अपने पास हमेशा रेडी रखिए कुछ प्लेन, क्लासिक और मेटलिक हिल्स को, जो कि आपके लिए सेवर का काम करेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करूंगी पर्स की। पर्स पर्सनली मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि पर्स सबकी एक स्टाइल होती है, पर्स की सबकी अपनी लाइकिंग्स होती हैं। तो आपको अपने पास एक पर्स भी रखना चाहिए। जी कुछ वेडिंग मस्ट हैव्स जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और यदि आपको इस तरीके की डूज और डोंट्स वीडियोस मेरी पसंद आई हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत खूबसूरत लगती हैं, रॉयल और क्लासिक लगती हैं। आपने मुझे भी मेरी स्टाइलिंग वीडियोस में बनारसी साड़ी पहने हुए देखा होगा। आपके पास यदि बनारसी साड़ी रखी है तो आप उसको भी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ, ज्वेलरी के साथ अलग अलग स्टाइल से पेयर करके अलग अलग तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस वेडिंग सीजन में कौन कौन से डिजाइन्स बनारसी साड़ी में ट्रेंड में चल रहे हैं, कौन कौन से कलर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। तो बात होगी स्टाइलिंग टिप को देखने के बाद आप बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रिक्स को जान पाएंगे। और आप जब भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आपके ध्यान में रहेगा कि कौन कौन से डिजाइन से कौन कौन सा वर्क है और कौन कौन से कलर्स इस समय फैशन में है। तो आपको नए बिल्कुल फ्रेश डिजाइन दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ वो है ये बहुत अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स और वर्क डिजाइन फैशन में हैं। तो जो इस समय कलर जो बहुत ज्यादा फैशन में है वो है आइवरी कलर, न्यूट्रल कलर्स, पेस्टल कलर, बेज कलर्स। तो ये भी बहुत ही प्यारे खूबसूरत बेज और गोल्ड कॉम्बिनेशन की साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत इसमें वर्क है, वर्टिकल डिजाइन का पैटर्न है और इसके बॉर्डर में स्कैलोप डिजाइन है जो कि कई सालों से फैशन में है। तो आप साड़ी खरीदते समय कंसीडर कर सकती हैं इस तरीके के कलर्स को, इस तरीके के बॉर्डर डिजाइन्स को जो कि फैशन में चल रहे हैं। फ्रेंड्स जब भी कोई शादी होती है तो बहुत सारी साड़ियाँ डार्क कलर्स की तो आपके पास पहले से भी अवेलेबल होगी। न्यू ब्राइड्स को तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो कुछ अलग हो जाए, ट्रेंडी हो जाए तो आप कंसीडर कर सकती हैं इन कलर्स को, इस वर्क को और इस फैशन को। अब बात करते हैं कि इसकी स्टाइलिंग टिप क्या है। तो इस साड़ी को आप रेड कलर के ब्लाउज के साथ और मैचिंग ज्वेलरी के साथ, या फिर आप गोल्डन और या फिर पर्ल ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, मैं क्या बताना चाहूँगी कुंदन ज्वेलरी के साथ आप इसको स्टाइल कर सकती हैं। बहुत प्यारी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। सेम ब्लाउज को भी आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो कीजिए आप इसको स्टाइल अपने। नेक्स्ट साड़ी ये देखिए, बहुत ही प्यारे खूबसूरत मिडनाइट ब्लू कलर की है जिसको बहुत ही कूल कलर लगता है। आप इसको
गर्मियों में भी आराम से कैरी कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो। ये बहुत प्यारा खूबसूरत कलर है। इसमें आप देखिए पूरे पर बूटी का डिजाइन बने हुए हैं। इसके ऊपर जरी का वर्क हो रखा है कि इसके पल्ले में टेसल्स भी लगी हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आप इस कलर को भी परचेजिंग करते समय या स्टाइलिंग करते समय अवेलेबल ऑप्शंस में से आप इसको चूज कर सकते हैं, आप इसको प्रेफर कर सकती हैं। और इस तरीके के डिजाइन फैशन में है फ्रेंड्स, इसको आप स्टाइल कर सकते हैं कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ, सेम ब्लाउज के साथ आप इसको पेयर कीजिए, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा ये कलर। ट्रेंडिंग फैशन और ट्रेंडिंग कलर है ये आइस ब्लू और ग्रीनिश कलर की बहुत प्यारी साड़ी। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। इस पर जरी का वर्क हुआ हुआ है, सिल्वर जरी का वर्क है, बॉर्डर भी इसका सिल्वर वर्क में है। बहुत ही प्यारा कलर है, ट्रेंडिंग कलर है, डिफरेंट कलर है, बहुत ही खूबसूरत ये साड़ी है। इसमें पूरे में बूटी का वर्क है। आप इसके साथ स्टाइलिंग के लिए बहुत ही प्यारी बड़े वाली बिंदी लगाइए, आप हाई पोनीटेल बना सकती हैं, बहुत खूबसूरत लुक आएगा। ज्वेलरी इसके साथ आप पेयर कीजिए, आप चाहे तो बालों में गजरा भी लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लुक आएगा फ्रेंड्स। तो आप इस कलर को, इस वर्क को कंसीडर कर सकती हैं अपनी नेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए। तो नेक्स्ट स्टाइलिंग साड़ी है ओनियन कलर की। ओनियन कलर की साड़ी का बहुत प्यारा कलर है, बूटी का इसके ऊपर वर्क है और इसके ऊपर कॉपर कलर की जरी का वर्क है फ्रेंड्स। सीधा कलर, सीधा डिजाइन, ओ माय गॉड, आप इसको कंसीडर जरूर करें, बहुत प्यारा डिफरेंट कलर है। आप इसको स्टाइल कर सकते हैं कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ और इसके साथ आप लगाइए बहुत ही ब्यूटीफुल गजरा, बड़ी सी बिंदी। आप चाहे तो इसके साथ बेल्ट को भी पेयर कर सकती हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यदि आपकी कोई खास साड़ी है तो आप बेल्ट को पेयर कर सकती हैं और कीजिए इसको स्टाइल। तो फ्रेंड्स ये थी सारी बनारसी साड़ी, ये लेटेस्ट कलर, लेटेस्ट वर्क और लेटेस्ट डिजाइन की मैंने बातें की। कौन सा पल्लू का डिजाइन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम सब बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स